विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की फिल्म का हीरो है। अब सोच रहे होंगे कि हीरो कहाँ से आया, ये तो पढ़ाई की बातें चल रही हैं और पढ़ाई की बातों में अचानक हीरो की बात कैसे करने लगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इतना समझना है कि जो आज की फिल्म है, तात्पर्य ये है कि अब एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम होगा रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू पढ़ने जा रहे हैं। तो बस अब का हीरो क्या है, यानी इस फिल्म का हीरो होगा टू। इसके पहले जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्री कंफर्म कर चुके हैं और डिग्री के बाद अब बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूवल टू, यानी रिमूव टू। रिमूव टू आ जाए या ऐड करने के लिए आ जाए टू, दोनों को देखना है। एक को अच्छे से सीख लेते हैं, दूसरे वाले को स्टूडेंट स्वयं कर लेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता है। ऐसे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन का जब इंट्रोडक्शन चला था वहाँ पर तो बताया ही गया, पर इसके अलावा एक बार दोबारा सुन लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ा गया। सेकेंड नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ टू। इसके समय ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक नया और बिल्कुल ही सरल, मज़ेदार और सबसे छोटा टॉपिक लेके आए हैं टू को। तो बस टू को देखना है कि कैसे टू अगर आया है तो टू को हटाना कैसे है। अब समस्या ये है कि देखिए पेपर जो है नज़दीक आते चले जा रहे हैं और विद्यार्थी इस समय जो है बड़े धार्मिक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि पेपर में पास होना है। तो कुछ लोग भगवान की शरण में पहुंच गए कि क्या है कि पूजा करने से मन जो है पवित्र रहता, शुद्ध रहता। खास करके हम बात करें हिंदी मीडियम, क्योंकि देखिए हम भी हिंदी मीडियम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके हिसाब से बातें कर रहे हैं कि कैसे। तो बड़े धार्मिक इस समय हो गए हैं स्टूडेंट्स, और पेपर और ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो और ज़्यादा उनकी पूजा बढ़ेगी, और ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान देंगे। जैसे पेपर नज़दीक आते जाएंगे तो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसमें पढ़ाई बढ़ाते जाएंगे। तो आइए इसी सीरीज़ में, अब ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज़ में रिमूव टू को पढ़ते हैं कि किस प्रकार टू को सेंटेंस से हटाना होगा। पहले से टू के बारे में जान लेते हैं कि टू है क्या। तो टू की बात करें तो ये एडवर्ब है, जिसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहा जाता है। और टू का जो अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है भी। और जब किसी की विशेष बात की जाए, किसी की मुख्य बात की जाए, तो उसको सम्मान सहित एक एक काम में लिखते हैं। भाई सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि अब टू यहाँ पर मेन हीरो है। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, मेन हीरो, इसलिए उसके सम्मान के लिए एक एक कामा लगाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस समय टू बहुत खास है, इसलिए उसको एक एक कामा में बंद कर दिया। तो क्या बताया गया टू के बारे में कि टू का अर्थ भी होता है। अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इस टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, भी होता है। और फिर इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमें जो है इसके हटाने के रूल्स पढ़ने हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से, बहुत कम रूलों के माध्यम से पूरा का पूरा रिमूव टू जो है प्रत्येक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से एक क्लियर करवा दिया जाएगा। उनका एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक समझ गए कि ये टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसको क्या क्या कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बाद में देख लेंगे। तो देखिए कैसे। अब रूल नंबर 1 इसका पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इसको रिमूव करना है। तो देखिए कैसे। रूल नंबर 1 कह रहा है इसका कि जब वाक्य का सब्जेक्ट सजीव हो। क्या बताया गया, पॉइंट क्या आया, जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है सजीव हो। पॉइंट बन गया, अगर सजीव हो तो निर्जीव भी होगा, वो बात की बात है। पहले क्या बात करना है, सजीव की। और आगे देख रहे हैं, और आगे टू दिया हो। देखिए फिर से एक बार, टू में एक एक कामा लगा है क्योंकि खास है, इस समय विशेष है। तथा टू भी दिया हो, यहाँ पर इसका भी थोड़ा सा आ गया, मतलब बड़ा भाई और छोटा भाई। देख पा रहे हैं ना, ये बड़ा भाई हो गया और इसका छोटा भाई भी दिया हो। तो इन दोनों भाइयों को अगर दिए हों तो वहाँ पर इनको किस प्रकार हटाया जाता है। तो रूल हमारा कह रहा है कि इस प्रकार हटाया जाता है। तो ये रूल ने कहा इस प्रकार हटाया जाता है कि स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन उठ जाएगा कि किस प्रकार हटाया जाता है। तो जब इस प्रकार हटाया जाता है तो क्वेश्चन आया किस प्रकार। तो किस प्रकार, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम इसका देखें मेथड। अगर मेथड देख लेते हैं तो बड़े आसानी से रिमूव को, ये वो टू को रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो कैसे टू को हटाना है, अब पहले मेथड पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं और इस तरह से अच्छे से इसको हटा लेंगे। तो देखिए मेथड क्या है।
मेथड में क्या लिखा हुआ है, इससे पहले देखिए कई बार बताया, जब जब हम पढ़ते रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी रूल पढ़े, नरेशन भी पढ़े, तो ये कहते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए फिर मेथड देखिए तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि उसने कहा कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, सजीव। पॉइंट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट कह रहा है सजीव हो। तो देख पा रहे हैं जो हमारा एग्जाम्पल आया है सीता, यहाँ पे सीता क्या है, सजीव है। और आगे उसने कहा टू दिया हो, और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमको टू मिल गया। देखिए खुश नहीं होना है, केवल ये देखना है कि हमारा रूल नंबर 1 का फॉलो इस एग्जाम्पल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर उसने कहा तथा और टू दिया हो, तो और आगे बढ़ते हैं, देखा गया कि टू भी दिया है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से देख पाए हैं कि सजीव भी है सब्जेक्ट, TOO भी है, टू भी है, बड़ा भाई भी है और छोटा भाई है। तो इन दोनों भाइयों को किस तरह से इस सेंटेंस से हटाना है, तो अब उसी का मेथड जो है देखना होगा। तो सबसे पहले मेथड में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो सजीव आया है, क्या आया है उसको देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या आया है, सीता। तो सीता को सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है। तो वर्ब के रूप में क्या आया है, इज आया है। फिर इसके बाद सो लिखा हुआ है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि टू के स्थान पर, ये जो TOO है, इस टू के स्थान पर प्रयोग करना होगा सो का। यानी यह सो सीधा सीधा सीख लें मेथड के हिसाब से, या फिर ये जान लें कि टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अब लिखा हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषता। तो यहाँ पे सीता को सीधा होना बताया गया, उसकी विशेषता क्या है कि सीधी है। तो ऐसे में अब एडजेक्टिव लगाना है, टू के स्थान पर क्या ले आएंगे, सो ले आएंगे, और फिर लगाना है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इस सेंटेंस में आया है जेंटल। जेंटल के बाद अब क्या करना होगा, मेथड के हिसाब से दैट लगाएं, यानी इसके स्थान पर दैट आ जाएगा। देखिए कैसे दोनों भाई हट रहे हैं, ये भी हटाया गया और वो भी हटाया गया, दोनों हट गए। इसके बाद लिखा हुआ है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन अचानक कहाँ से ले आएँ, क्या ले आएँ, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट लिखा है, इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन दैट के पश्चात लाया जाता है। तो अब जो है सीता का प्रोनाउन फेमिनाइन जेंडर को देखते हुए क्या ले आएंगे, सी। तो सीता का प्रोनाउन हो जाएगा सी, और फिर इसके बाद कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करना है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या लगा दिया जाए, तो जो पसंद हो लगा दीजिए, है ना। सच में सोचने लगे क्या, नहीं ऐसा नहीं, पसंद के हिसाब से नहीं लगाना है, लगाना वो होगा जो उचित है। तो देखते हैं उचित क्या है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को फिर यहाँ पर बड़े अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर पहला भाग प्रेजेंट में, अर्थात कि अगर इधर प्रेजेंट की वर्ब का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट के लिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि इधर पास्ट की वर्ब्स का प्रयोग हुआ है तो फिर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट के बदले प्रेजेंट लाएंगे और पास्ट के बदले पास्ट लाएंगे। तो बस अब समझ चुके हैं कि हमें अपने पसंद का नहीं लगाना है, जो उचित है उसका प्रयोग करेंगे। तो अब स्टूडेंट स्वयं बोलेंगे, अगर यहाँ पर इज है तो बताइए कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं, तो तुरंत उत्तर आएगा उनका अब कैन नॉट। तो यहाँ पर आ जाता है अब कैन नॉट, और कैन नॉट के बाद रूल या मेथड क्या कह रहा है कि लास्ट वर्ब। तो लास्ट वर्ब क्या है, एब्यूज। यहाँ पे लगा देंगे एब्यूज, और एब्यूज के बाद जो लिखा हुआ है अदर वर्ड्स अगर हो तो हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन। इस तरह से जो है किस प्रकार से टू और टू यानी अर्थात दोनों भाइयों को कैसे हटाया गया, तो देखा गया ऐसे। अब जो ये रिमूवल आप टू पढ़ रहे हैं, टू को हटाना पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन अगर स्टूडेंट्स को याद हो, जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं वही बता पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें सेंटेंस तो चेंज हो जाए पर उसका सेंस ना चेंज हो, अर्थात अर्थ ना चेंज हो। ऊपर वाले में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं एक बार। सीता इतनी सीधी है, टू का अर्थ इतना भी होता है, भी होता है, यानी सीता इतनी सीधी है गाली देने के लिए। तात्पर्य है कि सीता बहुत ज़्यादा सीधी है कि वो गाली नहीं दे सकती है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया सीता इतनी सीधी है कि वह किसी को गाली नहीं दे सकती है। तात्पर्य अर्थ सेम आएगा, सीधी है तो गाली नहीं देगी, सीधी नहीं है तो इसका मतलब गाली देगी, यही तो है।
इस सेंटेंस के हिसाब से कि अगर सीधी है तो फिर गाली किसी को भी नहीं दे सकती है। दोनों में जो है दिखाया गया अर्थ सेम है, क्योंकि जो TOO आता है इसमें आगे वाले में निगेटिव सेंस छिपा होता है। किस प्रकार, जैसे कि देख पा रहे हैं कैन नॉट को निगेटिव सेंटेंस जब खोल के रखा गया इसको तो ये निकला, इसके अंदर क्या क्या छिपा है तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार जो है अपना एक्सरसाइज करते रहेंगे स्टूडेंट्स और आसानी से अब कर लेंगे। कब कर लेंगे, जब एक वाक्य का सब्जेक्ट सजीव हो। बस पर्याप्त है इतना। अगर इतना पर्याप्त हो तो ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा ठीक है, दुखी ना होइए स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दुखी ना हो। इसको एक बार यानी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो कैसे इसको देखते हैं कि उसने कहा वाक्य का सब्जेक्ट सजीव हो। तो देखिए वाक्य का सब्जेक्ट वी मीन्स हम क्या हैं, सजीव हैं, और आगे टू दिया हो तो देखिए यहाँ पर टू भी दिया है, और आगे बढ़ते हैं तो टू दिया हो तो देखिए यहाँ पर टू भी दिया है। तो ऐसे में इनको इस प्रकार हटाया जाता है। तो किस प्रकार हटाया जाता है आइए देखते हैं इसका मेथड। जब तक मेथड नहीं देखेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। तो इसको देखते हैं। उसने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी लिखते हैं। इसके बाद लाना है वर्ब, तो वर्ब लिखते हैं। जैसा कि वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब, ये देखिए वर्ब ही ना लिख देना, वर्ब क्या आई है तो वर आई है, वर लिख देंगे। और फिर लिखा है सो, तो सो को बताया गया जो सो आता है किसके स्थान पर आता है, टू के स्थान पर। तो टू के स्थान पर आ गया सो। और फिर है एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव बताया गया विशेषता हिंदी में बोले तो उसी प्रकार पहले सेंटेंस में बताया गया था कि सीधा होना वहाँ पे विशेषता थी और यहाँ पे गरीब होना विशेषता है। तो एडजेक्टिव क्या आया है, पुअर आया है, इसके स्थान पर सो आ जाता है। और यहाँ पर लाएंगे दैट, जैसे कि ऊपर वाले में बताया गया। फिर मेथड देखिए, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है, दैट लगाना है, और फिर प्रोनाउन लगाना है। अब देखिए प्रोनाउन कहाँ से लाया जाता है, तो वह बताया गया कि प्रोनाउन आता है कहाँ से, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में वी बैठा है तो वी स्वयं में एक प्रोनाउन है, इसलिए अब जो है वी उठ के यहाँ पर भी आ जाएगी क्योंकि प्रोनाउन है तो है। और अब इसके बाद लगाना है कैन नॉट या कुड नॉट, तो क्या पसंद के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, अगर पहला भाग यानी वर्ब दिया है पास्ट में तो कुड नॉट लाएंगे, अगर प्रेजेंट में दिया होता तो क्या लाते, कैन नॉट, तो लगा दिया गया कुड नॉट। और इसके बाद फिर लिखा है लास्ट वर्ब, तो वर्ब लास्ट में आई है। कीप वर्ब के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे और मेन वर्ब भी, तो बाद में मेन वर्ब देखा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है कीप, और कीप के बाद अदर वर्ड्स के अंतर्गत है आ सर्वेंट। तो इस तरह से किस प्रकार हम टू को हटाते हैं और उसके छोटे भाई टू को किस तरह से हटाते हैं, दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखा गया। एक में प्रेजेंट को दर्शाया गया है और दूसरे में पास्ट वाले को दर्शाया गया है। जब प्रेजेंट की सहायक क्रिया है तो आगे कैन नॉट का प्रयोग करते हैं यानी वर्ब आए, और अगर पास्ट की वर्ब आती है तो आगे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये रही बात अभी तक के रिमूवल 2 में रूल नंबर 1 की। और कब ऐसा करना है, जब वाक्य का सब्जेक्ट सजीव दिया हो। अब मन में विचार आने लगा होगा स्टूडेंट्स के कि अगर सजीव दिया है तो इसका मतलब निर्जीव भी होगा, तो निर्जीव में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, इसके लिए देखते रहिए लगातार एक एक रूल को।